हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके के प्रश्न करा दिए थे। जो शिफ्ट 2 के 27 नवंबर 2020 का पेपर था, शिफ्ट 2 का, उसमें जीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को सेक्शन बी यानी कि रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए रीजनिंग के पोर्शन में देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है। मैं आप लोगों को देखिए यह प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं यह नहीं बता रहा कि यही प्रश्न आ जाएंगे। हो सकता है यही प्रश्न थोड़े बहुत मिलते जुलते आ जाए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं ये प्रश्न देखना, लेकिन इसी प्रकार से अधिक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को 2-3 सेट करा दिए, लगभग उसमें एक ही प्रकार से सभी प्रश्न दे रखे थे। और देखिए जो सन वाले प्रश्न हो वो तो आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। यानी कि देखिए 2020 का पेपर था तो उसमें 2020 और 2019 के पूछे गए थे। तो इस बार 2023 में पेपर होगा तो 2023 और 2022 वाले आप लोग प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 2021 वाले। ठीक है, देखिए रीजनिंग का पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए पहली आकृति में हमें देखिए एक दे रखा है चतुर्भुज और उसमें 4 ऊपर के लिए डंडी ऐसी लगी हैं। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, देखिए हमें पंचभुज दे रखा है, उसमें 5 डंडी लगी हैं। ठीक है, तीसरे में हम देखते हैं, इसमें तो हमें देखिए ना चतुर्भुज लग रहा है ना पंचभुज लग रहा है, और इसमें 4 ऊपर के लिए डंडी दे रखी हैं। और देखिए चौथे वाले में देखिए चतुर्भुज दे रखा है, ऊपर 4 डंडी दे रखी हैं। तो देखिए पहले में देखिए एक समानता मिल गई हमें कि चतुर्भुज है, ऊपर 4 डंडी है। दूसरे में देखिए पंचभुज है तो 5 डंडी है। चौथे में देखिए चतुर्भुज है तो 4 डंडी है। लेकिन इसमें पांचवें वाले में वो तीसरे वाले में देखिए इसमें चतुर्भुज तो है नहीं है, पंचभुज हो सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके देखिए बना है, इस तरीके से अगर इसको इस तरीके से ना होकर इस तरीके से अगर हम कर दें, ठीक है, ये हिस्सा अगर मैं बाहर के लिए निकाल दूं तो ये पंचभुज हो गया। ठीक है, वैसे भी ये पंचभुज है अगर इस तरीके से भी बना है, तीसरा वाला इस तरीके। लेकिन इसमें डंडी कितनी है? 4। इसमें ऊपर के लिए ये जो डंडियां ऐसी बनी हैं ये कितनी है? 4। तो यह हमारा असंगत हो गया। क्योंकि देखिए जितने भुज था यानी कि चतुर्भुज था तो 4 डंडी, पंचभुज था तो 5 डंडी, लेकिन इसमें पंचभुज होने के बावजूद इसमें 4 डंडी है, तो यह असंगत हो गया। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह असंगत है। चलते हैं दूसरे नंबर पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द है। तो देखिए जो दूसरे शब्द का पहला शब्द है, देखिए ऊन यानी कि स्वेटर ऊन से बनाए जाते हैं। देखिए पहले और दूसरे का देखिए संबंध बन गया। तो देखते हैं तीसरे वाले का, देखते हैं चौथे वाले से क्या संबंध बने। चाक है, चाक आप लोगों को देखिए पता होगा, प्रधूलक यानी कि डस्टर। चाक और डस्टर का मतलब चाक है वो डस्टर से तो बनी नहीं होती है, डस्टर से तो इरेज किया जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट से भी नहीं बनी है। सीप, सीप से भी नहीं। चूना पत्थर दूसरा वाला ऑप्शन में जो दिया है यही सही हो जाएगा। लाइमस्टोन, देखिए चूना पत्थर से तो बनी होती है। चूना की मतलब वो होती है, देखिए सफेद सफेद होता है और पत्थर हल्का सा मिला होता है। तो देखिए चूना पत्थर से यानी कि चाक बनी होती है। जो हमारा देखिए दूसरा वाला दे रखा था पहले वाला, यानी कि देखिए ऊन का स्वेटर से संबंध है और इसी तरीके से चूना पत्थर का चाक से संबंध हो जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन लाइमस्टोन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। देखिए 3 नंबर प्रश्न दे रखा है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए पैटर्न को देखिए इसमें से कौन सी हमें पूर्ण कर रही है। हमें पैटर्न चाहिए क्या क्या है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। हमें पैटर्न किस प्रकार का चाहिए, जो भी हमें इस आकृति से मिलता हुआ प्रतीत होगा वही हमारा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इस तरीके से एक बनेगा। ठीक है, जो देखिए इसमें इस तरीके से है वही मैंने बना लिया बिल्कुल सेम। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सेम बन गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक करके बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये आकृति बन गई। ठीक है, अब इसमें देखिए जो इस तरीके से यहाँ पे कोने होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक कोना होना चाहिए, यहाँ पे लाइनें दोनों ये होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक बीच से लाइन होनी चाहिए, एक बीच से लाइन हो गई जो इस तरीके से खींची है। ठीक है, अब इसके एक और बीच में लाइन खींची है, तो एक और मैंने लाइन खींच ली। फिर इसके बाद इन दोनों को लाइन को काटती हुई एक बीच से लाइन जो इस तरीके से पड़ी है वो देखिए मैंने इस तरीके डाल ली। ठीक है, तो यह आकृति हमें देखिए किससे, दूसरी वाली आकृति से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमारी दूसरी वाली आकृति यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं देखिए 4 नंबर प्रश्न पे। मैं देखिए आप लोगों को बिल्कुल डिस्कस करके बता रहा हूं कि इस प्रकार से आया कि मतलब कोई जरूरी नहीं यही प्रश्न आ जाए, लेकिन इस प्रकार का एक ना एक प्रश्न मतलब आ गया तो आप लोग उससे देख के कर तो सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न 100% आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को 2-3 पेपर कराए और भी आगे कराऊंगा, तो उनमें ज्यादातर आप लोगों को देखिए इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और यह पिछले साल के आए हुए सभी प्रश्न पत्र हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट अगर आप लोगों की कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे या कुछ चीज़ की जानकारी ही नहीं होगी तो हम लोग उस चीज़ का प्रश्न आंसर देने का क्या प्रयास करेंगे। देखिए चौथे वाले प्रश्न में क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार की देखिए हमें आकृति देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए इस प्रकार से जो दे रखी है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की देखिए इसमें देखिए यहाँ पे प्रतीत हो रही है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ से इस तरीके से जाएगी। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल थोड़ी सी हल्की कर लूँ मैं पहले से, यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी, लेकिन देखिए इस तरीके से आप लोगों को पता भी चल रही हो कि ऊपर वाली लाइन से लेंगे और फिर बीच वाली लाइन से हम यहाँ से काट लेंगे, फिर इधर के लिए आएंगे, फिर यहाँ से, फिर इस तरीके। तो देखिए इस तरीके से हमें ये वाली लाइन इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग चाहे अपनी कॉपी पर समझ लीजिएगा। देखिए इसमें इस तरीके से आकृति दूसरी वाली आकृति में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और वो भी बिल्कुल कहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये लाइन इधर चली जाएगी, अब इस तरीके से ये, और फिर बीच वाली से ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यह हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। देखिए 5 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है,
उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए पैटर्न को पूर्ण करेगी तो इसमें दूसरी वाली आकृति बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि देखिए समय देखिए दो स्टार दिए हैं, हर 4 खाने बनाए हुए हैं। देखिए एक वर्ग को 20 से काट दिया दोनों तरफ से, तो देखिए 4 खाने बन गए। चारों खाने में देखिए दोनों स्टार हैं, दोनों स्टार सभी आकृतियों में देखिए चारों आकृतियों में दोनों स्टार मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक गोला भी बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यह पत्ती ऐसी बनी है, पत्ती ऐसी देखिए इसमें बाहर की तरफ दोनों हैं और इसमें भी देखिए बाहर की तरफ है, ठीक है। ये तो चारों में मिल गए, लेकिन सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में यह अंदर की तरफ मतलब इधर की तरफ बैक पीछे की तरफ हो गई। तो चौथा वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। देखिए पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा तीनों तो अंदर सही नहीं हो सकते। देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाए क्योंकि देखिए यह वाली जो लाइन है 20 से पूरे एक कॉलम को 20 से भी एक लाइन काट रही है। देखिए पूरे कॉलम को एक देखिए इस तरीके से लाइन काट रही है, अब यही लाइन इसमें भी देखिए काट रही है, लेकिन इसमें आधी काट रही है, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला हमारा ऑप्शन इसलिए सही हो गया क्योंकि इसमें पूरी लाइन यह इस तरीके से खींची है, ठीक है। और देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में यह देखिए यह यहाँ से खींची है, तो ये भी सही नहीं, यहाँ से लाइन खींचेगी पूरी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा देखिए टफ दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों को ज्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर बिल्कुल सरल आ जाएगा। इसीलिए देखिए इसमें हिंदी के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इंग्लिश के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, जीके के 50 प्रश्न आते हैं और देखिए उसके बाद आते हैं रीजनिंग के 25 प्रश्न। तो रीजनिंग इसमें 25 नंबर की अच्छी खासी आ जाती है, मैथ भी उतनी नहीं आती, मैथ आती है 15 नंबर की, और 10 नंबर का आता है कंप्यूटर, ठीक है। 10 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाते हैं। देखिए छठे वाले प्रश्न में हमें इस प्रकार से दिमाग लगाना होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है 18 के बाद में 25 के वो 18 के बाद में 20 18, 20, 25, 37, 46, 76, 89, 145 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस प्रकार से हमें यह प्रश्न दे रखा है। देना देखिए क्या क्या आया था, 2 18 और 20 के बीच में 2 का गैप, 20 और 25 के बीच में 5 का गैप, 25 और 12 के बीच 25 और 37 के बीच में 12 का गैप, 37 और 46 के बीच में कितने का गैप है 9 का, 46 और 76 के बीच में गैप कितने का है, देखिए 46 और 76 के बीच में 30 का, ठीक है। 76 और 89 के बीच में गैप कितने का 13 का, 89 और 145 के बीच में कितने का गैप है 56 का, ठीक है। अब देखिए 5 और देखिए 5 में मैं कितने जोड़ दूं कि 9 हो जाए, यानी कि 4 जोड़ दिया, ठीक है। देखिए 4 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9 में कितने जोड़ दिया, 9 में 4 जोड़ दिया 13 हो गया, ठीक है। इन दोनों का मुझे मिल गया। अब देखिए 2 और 12 के बीच में गैप कितना का है 10 का, यानी कि 2 में 10 जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे 12। अब देखिए 12 में कितने जोड़ना है कि 30 हो जाए, यानी कि 18 जोड़ दिया, ठीक है। और 30 और 56 के बीच में गैप कितने का आया 26 का, यानी कि 26 जोड़ दें तो 30 में तो 56 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए 10 और 18 के बीच में गैप कितने का है, यानी कि 10 में कितने जोड़ दें कि 18 हो जाए प्लस के 8, यानी कि 8 जुड़ जाएंगे, ठीक है। और 18 26 में कितने जोड़ दें कि 18 में कितने जोड़ दें कि 26 हो जाए 8, देखिए प्लस के 8 और प्लस के 8 कितने हो जाएंगे 16। अब देखिए 16 आ गया और 145 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 162, ठीक है। तो 162 आ जाएगा हमारा ऑप्शन 162। यहाँ पे तो 161 होगा, 145 में 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 161, लेकिन 161 इन चारों में से हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा 161 के बिल्कुल पास नजदीक यानी कि 162 ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो हम देखिए तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि 162 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 145 में 16 जोड़ेंगे तो 161 होंगे। अब 161 में देखिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन मिल नहीं रहा है, लेकिन 161 के बिल्कुल पास वाला नजदीक वाला ले लिया जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए 162 इसमें तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर पे। 7 नंबर पे रखा, जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में ₹185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में यानी कि 24% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न पिछली वीडियो में बताए हैं, जिस भी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पिछली तो वो लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या है 26% की मतलब हानि 24% के लाभ में बदल जाती है, तो यानी कि 26% हानि कम हो गई, ठीक है। तो हमारा कितना जुड़ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें क्या दे रखा है 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाए, तो 26% पहले पूर्ति किया, ठीक है। और बाद में 24% और बढ़ गया, तो यानी कि 24 और 26 कितने हो गए 50% हमारा लाभ बढ़ा। 185 रुपये में अगर 50% है तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 185 अपॉन 50, इसका 1% निकाला है। अगर हमें 100% निकालना है यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 100 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए 100 से गुणा करेंगे तभी तो 100% वस्तु की वैल्यू का मान आएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि 185 की 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 370। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 370 तीसरे वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न हमें बिल्कुल दे रखा है, दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो देखिए हमें यह ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 341 को मैंने 11 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 3 33 के 3 हासिल लगा 1 और मतलब 11 3 33, अब एक इधर बचेगा 1 तो 11 कम 11 31 बचा, ठीक है। अब देखिए भाग को मैंने 11 से भाग दे दिया था, ठीक है। ये माइनस था, माइनस को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। माइनस वाले को मैंने प्लस कर दिया, 15 8 कितने हो जाएंगे, 15 के 8 से गुणा कर दी तो 15 8 120, ठीक है। 120 आ गया। अब देखिए जो यहाँ पे प्लस है, प्लस को मैंने क्या बताया माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, तो यहाँ पे प्लस को क्या कर देंगे माइनस 100, हमें लाना क्या है 51, ठीक है। 51 लाने हैं, यानी कि देखिए 51 लाने हैं। अब देखिए मैंने 31 और 120 100 में 120 से 100 माइनस कर दिया, तो देखिए 31 प्लस कितने बचेंगे 20,
ठीक है। अब इधर कितना लाना है हमें 51, तो यानी कि 31 और 20 कितना जाए 51 बराबर 51। तो यानी कि हमें देखिए प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से अगर हम बदलते हैं तो हमारी बिल्कुल इक्वेशन बराबर हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि 51 आ जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से संबंध है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें इस तरीके दे रखा था, ऊपर के लिए एक तीर ऐसा बना और एक इसमें नीचे के लिए इस तरीके तीर बना, पहली वाली आकृति में। दूसरी वाली देखिए आकृति में हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से एक चित्र नीचे के लिए बना है, अब इस तरीके से दे रखा था, तो यानी कि ये दोनों विपरीत हो गए। अब ये दोनों विपरीत हो गए। अब तीसरी वाली आकृति में देखिए हमें क्या दे रखा है, ये इस तरीके दे रखा है, अब ये वाला हमें इस तरीके दे रखा है। ठीक है। तो यही हमारा ये दोनों इस तरीके दे रखा है, इसी तरीके से हमारा इसमें भी होना चाहिए। यानी कि देखिए इस तरीके से इसमें देखिए इस तरीके से बना है ये वाला तीसरा वाला, तो इसी तरीके चौथा वाला भी होना चाहिए, ये और ये। तो ये देखिए, यह देखिए हमें इस तरीके से मिल गया, अब देखिए ये मिल गया, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न में देखिए हमें क्या रखा है, यदि यानी कि इक्वालिटी को 22 83 26 31 82 7 के रूप में और कन्फर्म को 24 65 21 18 94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रिसोर्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा इसलिए सही हो जाएगा, आप लोगों ने देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सभी ऑप्शनों को हम अक्षर लिख लें, मतलब संख्या लिखते हैं कि ई को देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें देखते हैं ई को हमें 22 लिखा गया, क्यू को हमें 8 दे रखा है। ठीक है। यू को देखिए, यू तो इसमें कहीं पर हमें लाना नहीं है, देखिए रिसोर्स में हमें सबकी संख्याओं के मान लिखने पड़ेंगे। अभी देखिए आपका आ जाएगा SRESOURCE। ठीक है। देखिए रिसोर्स में आर देखिए इसमें कहीं पे दे रखा है, इक्वालिटी में कहीं पे नहीं दे रखा है, कन्फर्म में देखिए आर दे रखा है हमें 9 नंबर पे। ठीक है। इसमें देखिए कन्फर्म में आर हो गया हमारा 9 नंबर पे, 4 यम हो गया 4 के लिए। ठीक है। यम यानी कि आर हो गया 9 नंबर के लिए, तो आर इसमें आ गया देखिए 9 नंबर के लिए। ठीक है। ठीक है। आर का हो गया 9 नंबर। अब देखते हैं ई का। ई देखिए इसमें 22 के लिए दे रखा है, तो ई का भी मिल गया 22। ठीक है। यस देखिए यस इसमें दे रखा है, कहाँ गया यस, यानी कि देखिए यस का इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्यू का इसमें दे रखा है। क्यू का मान 8 होता है, देखिए इसमें दे रखा है क्यू का मान 8 दे रखा है। ठीक है। तो क्यू के बाद क्या आता है, पी क्यू आर, आर आता है, तो क्यू का मान आर है, तो पी क्यू आर, आर का मान 9 हो गया। ठीक है। आर यस का मान कितना हो जाएगा 10, तो हमारा 10 देखिए इसमें दे रखा है, यानी कि 10 9 22 10। ओ का मान देखिए ओ किसमें दे रखा है, कन्फर्म में दे रखा है ओ। ठीक है। कन्फर्म में ओ दे रखा है। ठीक है। इसमें देखिए कन्फर्म में ओ। ठीक है। ओ ये दे रखा है। ठीक है। अब ओ देखते हैं, कन्फर्म में देखिए 6 के लिए दे रखा है, सी दे रखा है 24 का मान, तो ओ दे रखा है 6 का मान, ओ आ गया इसमें जो 6 का मान। ठीक है। देखिए 9 22 भी मिल गया पहले वाले ऑप्शन में, 10 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। अब देखते हैं 3 देखते हैं। अब देखिए यू के लिए देखिए 3 दे रखा है इसमें, देखिए यू के लिए देखिए 3 दे रखा है इसमें। ठीक है। 3 दे रखा है, 3 देखिए इसमें दे रखा है यू के लिए, तो हमारा 3 मिल गया। आर के लिए देखिए मैंने अभी बताया था 9 दे रखा था। सी के लिए देखिए मैंने बताया 24 दे रखा है, देखिए इसमें शुरू में 24 दे रखा है। ठीक है। अब देखिए ई के लिए शुरू में ही 22 दे रखा था जो पहले वाले में, तो ई के लिए 22, ये देखिए 9 22 10 63 92 422, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही बात पहला वाले ऑप्शन से हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए राइटिंग इसमें बढ़िया नहीं आ रही हो, क्योंकि देखिए मैं हाथ से लिख रहा हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, तो देखिए आप लोग कुछ समझते हैं कि किस प्रकार की राइटिंग आएगी, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके आप लोग चाहे कापी पे अपने, तो देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक परसेंटेज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें एक हमें घन की तरह मान लेना है। अरे एक देखिए एक पासा होता है, पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाएंगे। पासा हम एक कमरे को मान लेते हैं, एक कमरे को मैंने पासा मान लिया। ठीक है। अब पासे में देखिए 6 अंक होते हैं। ठीक है। 6 अंक होते हैं, इसमें किस प्रकार से देखें, परसेंटेज प्लस माइनस हज @ एन, और देखिए स्टार ऐसा दे रखा है। ठीक है। हज यानी कि ठीक है, हज तो ये इस तरीके से हो गया, स्टार दे रखा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले या फिर आप लोग इस तरीके से कल्पना कर लीजिए कि मैंने देखिए कुछ भी नहीं, सबसे पहले किसी भी अक्षर से ले लीजिए कि परसेंटेज वाले को मैंने ऊपर मान लिया। ठीक है। उसके सामने मान लिया हज। ठीक है। परसेंटेज के सामने या इस तरीके से परसेंटेज ऊपर हो गया। ठीक है। परसेंटेज के बाद में हो गया बिल्कुल, देखिए परसेंटेज के बाद में नीचे ऊपर वाला हमारा यानी कि पंखा जहाँ पे लगा उसे मान लिया मैंने परसेंटेज, और नीचे वाले जो देखिए जमीन होती है उसे मान लिया मैंने प्लस माइनस। ठीक है। सामने बिल्कुल हमारे सामने का हिस्सा हो गया हज, और हमारे बिल्कुल पीछे का हिस्सा हो गया स्टार। ठीक है। हमारे बिल्कुल दाएं का हिस्सा हो गया @ और बाएं का हिस्सा हो गया देखिए एन। इसी तरीके से कल्पना कर लीजिएगा। और आप लोग जिस प्रकार से ये देखिए चारों कॉलम रखें, इस प्रकार से अपने चित्र में कल्पना कीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को देखिए परसेंटेज वाले के सामने एन मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग मिल जाए इस तरीके से मान लीजिए, देखिए किसी भी तरीके से आप किसी भी अक्षर को रख सकते हैं कि परसेंटेज, देखिए मैंने बताया परसेंटेज अगर आपने ऊपर रखा है, मतलब कुछ किसी भी तरीके रख लिया, परसेंटेज ऊपर रखा है। ठीक है। नीचे जमीन को मान लीजिए प्लस माइनस, सामने को मान लीजिए हज, और अपने पीछे को मान लीजिए स्टार, दाएं को मान लीजिए देखिए दाएं को मान लीजिए @ बाएं को मान लीजिए एन। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि देखिए परसेंटेज के जस्ट बिल्कुल सामने कौन सा अक्षर आएगा। इन चारों आकृतियों को रखिएगा और फिर आप लोग समझ लीजिए कि परसेंटेज के सामने बिल्कुल अक्षर कौन सा एन आएगा। ठीक है। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखिए
कॉर्नफ्लेक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, ठीक है। जीरा और कॉर्नफ्लेक्स का कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है। बैगन का भी रिलेशन, देखिए बैगन हो गया एक सब्जी, ठीक है। जीरा हो गया एक मसाला, और कॉर्नफ्लेक्स तो बिल्कुल आपको पता ही है कि अलग चीज़ है। तो देखिए तीनों चीज़ें अलग हैं, तीनों चीज़ों को अलग देखिए हमारा किसमें ऑप्शन मिल रहा है। देखिए 4 नंबर हमारा तीनों चीज़ों में ऑप्शन अलग अलग मिल रहा है, यानी कि इसे मान लिया जीरा, इसे मान लिया कॉर्नफ्लेक्स, इसे मान लिया बैगन, तो तीनों अलग अलग चीज़ें, ये सब्जी हो गई, ये हो गया हमारा मसाला, ये कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमारा अलग अलग हो गई, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनका किसी से भी रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। देखिए 15 नंबर में प्रश्न दे रखा है, वो 13 नंबर प्रश्न दे रखा है, कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें हमें पहली वाली आकृति को अगर मैं देखूं, देखिए पहली वाली आकृति में हमें इस तरीके दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी वाली आकृति में भी दे रखा है, और नीचे बन देखिए नीचे में भी इसी तरीके से बना है, और नीचे सिर्फ देखिए बीच का जो एरो बना है इसमें इधर के लिए यानी कि नीचे की तरफ था, तो इसमें ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए पहली वाली आकृति में बिल्कुल ऊपर का भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ चिन्ह बदला है। चिन्ह वो भी क्या बदला है, इसमें नीचे की तरफ हिस्सा ये कोण ऐसा बना था, इसमें ऊपर की तरफ कोण ऐसा बना। देखिए तीसरी वाली आकृति में देखते हैं बिल्कुल यही सेम, तीसरी वाली आकृति में देखिए ये सेम, ये भी सेम, ये सेम, ये भी सेम, सिर्फ इसमें देखिए तीर ऊपर की तरफ बना था, इसमें नीचे की तरफ बना था। तो यही हमें इसमें चौथी मतलब पांचवी वाली को पांचवी वाली को देख के हमें छठी वाली बनानी है। तो देखिए ये वाला होगा, ये तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा, कहाँ गया, ये गलत बन गया, देखिए ये मतलब छठा वाला है, ये भी इस तरीके से बिल्कुल बन जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके बन गया। अब देखिए ये इस तरीके से आके ये इस तरीके बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ इसमें जो चिन्ह है, चिन्ह इसमें नीचे की तरफ चिन्ह था, इसमें ऊपर की तरफ चिन्ह बन जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो देखिए ये वाला हमारा चिन्ह किसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये हमारा दूसरे वाले में बिल्कुल चिन्ह बनता हुआ देखिए, तो इसमें देखिए ऊपर के लिए है, मैंने बताया था कि बिल्कुल चित्र तो सेम बनेगा, लेकिन सिर्फ इसमें चिन्ह ऊपर की तरफ होगा। तो देखिए दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए दर्पण के अगर हम दाईं ओर रख देंगे, तो दाईं ओर क्या होता है, हमारा सीधा वाला हाथ, यानी कि सीधी ओर रख देंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे अगर हम रख देंगे दर्पण के, यानी कि दिए गए संयोजन को दाईं ओर रखा जाए, यानी कि दिए गए संयोजन को यदि दिए दर्पण, यदि कहाँ गया ये ऑप्शन, यह दे रखा है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर यानी कि यहाँ पर रख दिया जाए तो हमारा किस प्रकार का दिखाएगा। तो हमारा देखिए इसमें सब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो सबसे आगे खड़ा होगा वही आप लोगों को सबसे आगे दिखाई देगा, और जो पीछे खड़ा होगा वो पीछे दिखाई देगा। तो देखिए इसमें यन देखिए हमें बना है, यन सबसे पहले बना है, यानी कि दर्पण तो ये हो गया, तो इसके लिए सबसे आगे कौन होगा, यन। तो यानी कि यन हमें बिल्कुल दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है, यन दिखाई दे दिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यन हमें दिखाई दे दिया। अब इसके बाद देखिए ओ दिखाई देगा, ओ जो सबसे पीछे खड़ा होगा वो पीछे ही तो दिखाई, यानी कि पी जो सबसे शुरू में इधर के लिए खड़ा है वो, यानी कि इस दर्पण के लिए तो सबसे लास्ट में खड़ा है, दर्पण से सबसे पहले कौन खड़ा है, यन, फिर ओ, फिर इस तरीके से आई, फिर ये देखिए ये टी, ठीक है, फिर ये देखिए ए दे रखा है, ए, ठीक है, ए, फिर क्या दे रखा है, ए के बाद सी दे रखा है, सी, फिर आई, फिर एल, फिर वी, फिर बी के बाद में देखिए क्या दे रखा है, यू, फिर पी। तो देखिए इस तरीके ये वाला हमारा किसमें मिलता है, वो प्रतीत हो रहा है दूसरे वाला ऑप्शन, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, यदि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मुड़ा और काटा जाए, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई। देखिए वीडियो तो लंबी बन रही होगी, लेकिन इसमें देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया, इसीलिए यह वीडियो लंबी हो गई। तो देखिए इसमें देखते हैं, इस कागज को हम इधर की ओर मोड़ दें तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि इतना ये कागज रह जाएगा। अब इस कागज को ऊपर से भी मोड़ दिया तो यानी कि ये इतना रह गया। अब इस चीज़ को देखिए ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर बन जाएगी, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए ये चीज़ ये इस तरीके से बनी है, तो ये देखिए यानी कि ये इस तरीके से बनी है, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो देखिए इसमें ये देखिए पहले वाला ऑप्शन में, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें इस तरीके से बनी है। अब यही चीज़ बिल्कुल हम इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि ये चीज़ इसके ऊपर रख देंगे, तो देखिए ये इस तरीके से अगर बनी है तो इस वाले पे तो ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये अगर इस तरीके से बनी है तो अगर दूसरे वाले पन्ने पे तो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आ गई, इसमें देखिए ये इस तरीके से बनी है तो यह इस तरीके से आ गई यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न दे रखा है, 1, 2, 3, 4 में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई सीट से निर्मित बॉक्स के समान है। तो देखिए इसमें देखिए 6 कॉलम हमें दे रखे हैं, यानी कि एक पासा की तरह हमें बनाना पड़ेगा एक बॉक्स, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4 में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई सीट में से निर्मित बॉक्स के समान है। तो देखिए एक बॉक्स बनाना है, यानी बॉक्स हम अपने कमरे को मान लेते हैं, या एक कागज आप लोग फाड़िएगा, ठीक है। और उसमें देखिए किसी भी चीज़ को कुछ भी मान सकते हैं। देखिए मैंने इस थोड़ी देर के लिए ये गोला है, गोले को ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, अगर गोले को मैंने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया तो देखिए ये वाला मैं आप लोगों को देखिए इस तरीके से बताता हूँ। मैंने देखिए ये बन गया एक बॉक्स, ठीक है, ये इस तरीके से एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये इस तरीके से एक बॉक्स बन गया। देखिए ये कमरे की तरह एक बॉक्स बन गया, ये बन गया, इमेजिन कीजिए ये देखिए कमरा हो गया। अब देखिए मैंने ऊपर के हिस्से को यानी इस चीज़ को मैंने गोला बना लिया, ठीक है, इस चीज़ को मैंने गोला बना लिया। अब इसके देखिए ये दाईं ओर है, ये है इसके दाईं ओर हो गया, यानी कि ये वाला कॉलम बिल्कुल खाली हो गया, यानी कि ये खाली है इसके, ठीक है, मैंने इसे इधर की फोल्ड कर दिया। अब इसके ये वाला देखिए ये इधर हो गया। अब ये दूसरे नंबर वाला है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब मैं देखता हूँ देखिए, और जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला, ये किधर पहुंच जाएगा, ये इधर के चारों बॉक्स रख के देखिएगा तो आपको देखिए चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इस बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि चारों बॉक्स हमें इस घन में मिल जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिए दे रखा है, कौन से विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें हमें आकृति बतानी है। देखिए इसमें क्या था, ये आकृति इस तरीके से बनी थी, इस तरीके से, तो इसमें ऊपर के लिए चिन्ह था। दूसरी वाली आकृति में देखिए यह ऊपर के लिए हो गया,
आकृति बिल्कुल सेम बनी है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर के लिए जो काला काला था ये इधर के लिए दाईं और काला काला हो गया, ठीक है, यानी कि इधर वाले हिस्से पे, और ये सीधा सीधा बन गया जो इधर के लिए था, ठीक है। तो इसी वाली आकृति में, तीसरी वाली आकृति में देखते हैं, ये इस तरीके से बना था बिल्कुल सेम इस तरीके से, लेकिन इसमें जो काला काला यहाँ पे वो यहाँ पे हो गया, और जो यहाँ पे जब महीन थी डंडी इसी थी वो यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस आकृति में देखते हैं, देखिए इस प्रकार से इसमें आकृति बनी है, इसी प्रकार से इसको बिल्कुल आकृति बन गई, ठीक है। अब जो ऊपर के लिए काला काला था वो इस तरीके वहाँ पे होगा हल्का महीन, ठीक है, महीन बात, लेकिन जो महीन जो यहाँ पे था, ठीक है, वो यहाँ पे काला काला हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली आकृति बिल्कुल हमें इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पे काला काला है, ये महीन डंडी ऐसी हो गई, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 13, 13, 15, 27, 47, 67, 97, 153, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 352, दूसरा दे रखा है 325, तीसरा दे रखा है 252, चौथा दे रखा है 225। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके 13 और 13 के बीच में गैप कितने का है? 0 का, ठीक है। 13 और 25 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। 13 और 15 के बीच में गैप कितने का है? 2 का, ठीक है। और 15 और 27 के बीच में गैप कितने का है? 12 का, यानी कि 13 और 13 के बीच में गैप कितने का हो गया? 0 का, ठीक है। 13 और 15 के बीच में गैप कितने का हो गया? 2 का। 15 और 27 के बीच में गैप कितने का? 12 का। और 27 और 47 के बीच में गैप कितने का हो गया? 20 का, ठीक है। और 47 और 67 के बीच में गैप कितने का हो गया? 20 का, ठीक है। अब देखिए 67 और 97 के बीच में गैप कितने का है? 30 का, ठीक है। और 97 और 153 के बीच में गैप कितने का? 56 का, ठीक है। और 56 में क्या, वो 153 में क्या जोड़ दें कि देखिए ये 225 संख्या आ जाए, तो हम देखिए इसमें क्या रिलेशन ढूंढते हैं। देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और 1 ही माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पहला वाला हमारा यानी कि 0 मिल गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर दूं और 2 माइनस कर दूं तो कितने आ जाएंगे? देखिए 2 मिल जाएंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4 में से 2 गए बचे 2, यानी कि दूसरा वाला भी हमें मिल गया। अब हमें लाना है 12। तो देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं और 4 ही माइनस करते हैं, तो 4 चक्कू 16, 16 में से 4 के बचेंगे कितने? 12, यानी कि तीसरा वाला भी हमें मिल गया, ठीक है, 12 मिल गया। इसी तरीके रिलेशन बनता चला जाएगा। देखिए अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर किया मैंने, 4 का स्क्वायर किया 16 और प्लस में 4 जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस किया था प्लस 4 कर दिया, तो कितने हो जाएंगे? 16 और 4 20, यानी कि ये वाले 20 मिल गए। अब अगले में 20 है तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25 और माइनस 5 कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 25 में से 5 चले जाएंगे तो ये 20, ये वाले भी 20 मिल गए। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, और 6 माइनस कर दिया तो कितने आ जाएंगे? 30, 6 36 में से 6 गए बच्चे 30। इसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, ये तो आप लोगों ने देखिए समझ लिया है यहाँ पे। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 प्लस कर देंगे, तो देखिए 7 7 49, तो 7 कितने हो जाएंगे? देखिए 56। इसी प्रकार से हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, ठीक है, 8 बट 64 और 8 जोड़ दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 72। अब मैं 72 अगर 153 में जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 225, यानी कि हमें देखिए इसमें ऑप्शन में 225 मिल रहा है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 225, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए 19 नंबर प्रश्न दे रखा है, सामान्य रूप से ज्ञात त्रित्वों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित त्रित्वों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। तो देखिए कथन में क्या दे रखा है? देखिए पहला कथन दे रखा है सभी फ्लाक्स, यानी कि सभी फ्लाक्स यप छन्ने यस हैं, यानी कि जो फ्लाक्स हैं यप वो छन्ने यस हैं। और दूसरा दे रखा है सभी जो छन्ने यस हैं वो कटोरे भी हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से इसमें बनाएंगे। सभी फ्लाक्स के लिए मैंने एक गोला बना लिया, देखिए सभी फ्लाक्स हो गए, यानी कि यप, ये एक गोले में आ गया, ठीक है। अब सभी फ्लाक्स क्या है? छन्ने यस, यानी कि ये छन्ने यस में आ गए, ये यस बन गया, ठीक है, ये यस बन गया। अब देखिए क्या लिखा है? दूसरे में दे रखा है सभी छन्ने यस कटोरे भी हैं, यानी कि सभी जो छन्ने यस ये वाला गोला है ये बी में भी आएगा, यानी कि देखिए ये बी में आएगा, यानी कि ये कटोरे बी में आएगा। तो हमें तीनों, ये देखिए इस प्रकार का आप लोगों को देखिए चित्र किसमें बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? देखिए इसमें देखिए, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमें इस प्रकार से देखिए दे रखा है। इसमें देखिए 3 गोला बना है, एक यप, ठीक है, मैं आप लोगों को देखिए फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें एक गोला यप दे रखा है, ठीक है, मैंने बताया था, अच्छा जो ऊपर दे रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा यस, ठीक है, तीसरा दे रखा है बी, यानी कि ये हो गया कटोरे, ये हो गया, देखिए क्या क्या हमसे पूछा गया? देखिए फ्लाक्स छन्ने, यानी कि देखिए ये हो गया, यानी कि फ्लाक्स यप, ठीक है। इसके बाद हो गया छन्ने यस, ठीक है। अब इसके बाद हो गया कटोरे बी, तो यानी कि ये देखिए तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न में देखिए मैंने रखा दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है लोमड़ी, दूसरा दे रखा है हिरणी, तीसरा दे रखा है मृग छोना, चौथा दे रखा है रानी। तो देखिए इन तीनों में देखिए आप लोगों को एक रिलेशन मिल रहा है, यानी तीनों देखिए आप लोगों को मिल रही है, देखिए लोमड़ी, ठीक है, हिरणी और रानी, ये देखिए इनमें सब में बड़ी की मात्रा लग रही है, लेकिन देखिए मृग छोना ये देखिए ये अलग हमें प्रतीत हो रहा है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन असंगत हो जाएगा, ठीक है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह तीसरा वाला मृग छोना असंगत है। लोमड़ी, हिरणी और रानी एक ही समय प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा तीनों में लास्ट में लगी है, ठीक है, हम यह भी रिलेशन ढूंढ सकते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न रखा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 11 का अनुपात 141, डबल अनुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन रखा है 291, दूसरा रखा है 219, तीसरा रखा है 294 और चौथा रखा है 249। तो देखिए 11 से अगर हम 141 को भाग देंगे, देखिए 11 से अगर हम 141 को भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11 3 और 11 दूनी आ जाएंगे, यहाँ पे
11 दूनी 22 और यहाँ पे कितने बचे थे देखिए 31 बचे थे। 31 में से यहाँ पे कितना बच गया 22 में से 31 घटा देंगे तो यहाँ पे 90 पॉइंट लगाया यानी कि 0 बढ़ा लिया और 11 8 88 ठीक है 11 8 88। अब इतनी मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ 11 8 88 2 बचेगा फिर 11 1 11 कट जाएगा फिर 9 बचेगा फिर से 8 आ जाएगा। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। अब देखिए इसी संख्या को हम जो ये संख्या मैंने निकाली 12.818 इस प्रकार से जो संख्या आएगी इसे 17 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 219। देखिए 17 से 12 की गुणा करेंगे तो देखिए 17 था 170 17 दूनी 34 तो कितने हो जाएंगे देखिए 204 और 204 और 17 8 कितना हो जाएगा 136 यानी कि 13.6 जुड़ जाएंगे। तो यानी कि 204 में मैंने जोड़ दिया देखिए 204 में मैंने जोड़ दिया 13.6 जोड़ दिया जुड़ेंगे ज़्यादा तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 4 और 13 कितना हो जाएगा 17 यानी कि 217.6 आ गया ठीक है। और इसके बाद में अगर देखिए मैंने 8 से गुणा किया 1 से करूँ 8 से करूँ फिर से 1 से करूँ यानी कि 1 से तो करना ही है। फिर इसके बाद में हमारा लगभग आ जाएगा 219 ठीक है। ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 22 नंबर प्रश्न दे रखा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य। देखिए इसमें मैंने रखा है ब्रैकेट में 7, 30, 143। तो देखिए इसमें क्या हुआ 30 की देखिए 4 से अगर हम गुणा कर दें 30 की अगर मैंने 4 से गुणा कर दी देखिए 30 की 4 से गुणा कर दी तो कितने आ जाएंगे 120 ठीक है। 120 में कितने जुड़े हैं देखिए 23 जुड़े हैं यानी कि देखिए 23 इस प्रकार से जुड़े हैं। देखिए 30 में से 7 माइनस कर दिएगा तो कितना आ जाएगा 23 और देखिए 100 मतलब 30 की 4 से गुणा कर दी मैंने एक बार रिलेशन ठीक है तो 120 आया और 30 में से 7 घटा दिया तो कितना आया 23 वही 120 में 23 जोड़ दिया ठीक है 23 जोड़ दिया तो 141 हमारा आ जाएगा ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी रिलेशन लगाते हैं। देखिए इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे देखिए 33 की 4 से गुणा कर लेंगे। देखिए 33 की मैंने 4 से गुणा कर ली तो कितना आ जाएगा 30 चक्कू हो जाएंगे 120 3 चक्कू 12 तो यानी कि 132 आ जाएगा 132 आ गया। अब देखिए 33 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 वही 25 मैंने जोड़ लिया है। देखिए 25 और 132 कितना है 157 आ जाएंगे यानी कि देखिए 33 में से मैंने 8 घटा लिया 25 आ गया ठीक है। अब देखिए 33 की मैंने 4 से गुणा की थी तो देखिए 132 आया 132 और 25 कितना 157 देखिए 157 इसमें हमें कहीं पर दिख नहीं रहा लेकिन हमारा 158 मिल रहा है पहले वाले ऑप्शन में। तो इसी प्रकार से देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 158 आ जाएगा ठीक है। उसके पास वाली संख्या ले ली जाती है। अगर हमारे विकल्प में इधर उधर थोड़ा बहुत मिलता है जैसे इसमें 158 आया था 57 आना चाहिए था एक संख्या हमको कुछ मिल रही थी हमने वो वाली पहला वाला ऑप्शन ले लिया ठीक है। 23 नंबर पर रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए पहले वाला जो हमें आकृति दे रखी है तो पहले वाले में आप लोगों को देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी देखिए बिल्कुल इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही नहीं प्रतीत हो रही है कहाँ पर से मिल रही है ये तो आप लोग देखिए समझ ही गए होंगे यहाँ से अब ये यहाँ पे आई फिर इसके बाद ये मिल गई ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये है अब ये और फिर ये और फिर इसके बाद ये तो इसी प्रकार से देखिए पहले वाला ऑप्शन में मिलती हुई प्रतीत हो रही यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशेष प्रकार की समानता है और एक असंगत उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए 4 आकृति दे रखी है हमें पहली आकृति देखिए दे रखी है त्रिभुज डबल त्रिभुज हो गया कि में जुड़े हुए हैं ठीक है। देखिए दूसरी आकृति में हमें क्या दे रखा है देखिए पंचभुज एक ये बन गया। देखिए मैं आप लोगों को बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए एक त्रिभुज बन गया इसके अंदर से एक त्रिभुज बन गया ठीक है। इसमें क्या है एक पंचभुज है देखिए इसमें पंचभुज इस तरीके से है इस तरीके से पंचभुज एक बना ठीक है एक पंचभुज बन गया फिर इसके अंदर एक और पंचभुज बना दिया ठीक है इस प्रकार से। ये देखिए ये इस प्रकार से बना है मैं आप लोगों को देखिए सही से बना के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए त्रिभुज बन गया था ठीक है। अब इसमें देखिए इस तरीके से पंचभुज बन गया एक देखिए एक ये पंचभुज बन गया ठीक है एक ये पंचभुज हो गया। अब देखिए एक ये पंचभुज हो गया ये इस तरीके से ठीक है। लेकिन इसमें क्या है एक ही से ये जुड़े हुए हैं देखिए सही से बन नहीं पा रहा है इसमें समझने का प्रयास कीजिए। त्रिभुज बन गया इसमें सही से बन नहीं पा रहा है ये देखिए ये त्रिभुज बन गया। अब इसमें पंचभुज किस तरीके से देखिए ये बन गया ये ठीक है ये एक बन गया। अब इसी लाइन को मैंने बढ़ा दिया एक इस तरीके से और बना दिया ठीक है। तो ये भी तो पंचभुज हो गया एक ये वाला पंचभुज हो गया अब एक ये अंदर वाला पंचभुज हो गया ठीक है। देखिए इसमें इस प्रकार से पंचभुज बन गया। अब देखिए तीसरे वाले में क्या दे रखा है तीसरे वाले में बिल्कुल हमें अलग तरीके की आकृति बनाई हुई दे रखी है। देखिए इसमें ये बन गया ठीक है चतुर्भुज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये देखिए अंदर से क्या बना है ये तो मतलब इसके अंदर कुछ ना बना। और देखिए चौथे वाले में हमें क्या षष्ठभुज इसमें देखिए षष्ठभुज इस प्रकार से देखिए बना है देखिए षष्ठभुज बन गया। अब देखिए इसके अंदर से बिल्कुल ये देखिए षष्ठभुज एक और बन गया। लेकिन इसमें देखिए इसमें वाले में देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये वर्ग तो बना है लेकिन इसके अंदर एक वर्ग बनना चाहिए था लेकिन इसके ये बाहर के लिए वर्ग बना है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन असंगत है यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि ये असंगत है। पहले वाला ऑप्शन में देखिए त्रिभुज मिला दूसरे वाले में देखिए पंचभुज मिलेगा चौथे वाले में देखिए षष्ठभुज मिलेगा लेकिन तीसरे वाले में हमें असंगत आकृति प्राप्त हुई यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। तो देखिए बी का ए से है यानी कि बी वाली आकृति को हम सीधे देखते हैं और हमारा पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए तो देखिए इसमें हमारा ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को ये डब्बा हो गया ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के बता रहा हूँ ये देखिए एक डब्बा बना लिया ठीक है। इसमें ये वाला जे इधर के लिए बना था तो इसमें ये इधर के लिए बना है ठीक है और ये इसमें ये इधर के लिए। तो यानी कि देखिए ये और ये पहला और तीसरे वाला में विपरीत मिल रहे हैं। इसी तरीके से इसमें जो हमें इस तरीके से दिया है ये वाला इस तरीके से तो ये वाला हमारा इस तरीके से हो जाएगा ठीक है। ये वाला इस तरीके से यानी कि तीसरे वाले में हमें ये मिल गया। देखिए
तीसरे वाले में मिल गया। अब देखते हैं, देखिए इधर की जो यल बना था वो इसमें नीचे की तरफ बना था, इसी प्रकार जो यल यहाँ पे बना है तो यल ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर, इधर की ओर, देखिए इस तरीके से, ठीक है, मिल गया हमें बिल्कुल। इसमें देखिए ये इस तरीके से बना है और इसके जो विपरीत तो ये इधर बना है तो ये इधर के लिए बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। और ये वाला देखिए डब्बा ऐसा ये यहाँ पे बन जाएगा, जो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। अब देखिए इसमें ये क्यू टाइप का बना है तो ये इसमें बाईं ओर घूम गया, तो इसमें देखिए क्या क्या ये इसमें एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल। ये ऊपर के लिए इसका मुँह है, इसका ऊपर मतलब ऊपर के लिए, इसका नीचे के लिए, तो इसमें ये इधर के लिए तो ये इस टाइप से बन जाएगा, देखिए इसमें इस टाइप से बन गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए इसमें एरो इधर के लिए बना है तो इसमें ये वाला एरो इस टाइप पे आप लोग समझ गए होंगे। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो या कोई भी ऑप्शन में या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट किया, मैं आप लोगों को सही समझा और भी बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।